हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसा आप सबको पता है। ओके, अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रेकिया क्या है? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि आपके लेरिंग्स से लेके ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेरिंग्स से लेके ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट होता है। ओके, और ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सी? विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आप ऑक्सीजन जो इनहेल करते हो उसे ये लेरिंग से लेके ब्रोंकाई तक लेके जाने में ये हेल्प करता है। ओके, इस वजह से इसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ओके, और ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो ये वाला पोर्शन है अपने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये क्या है? अपना ट्रेकिया। ओके, ये क्या है? अपना ट्रेकिया है। और ये लेरिंग से लेके ब्रोंकाई या ब्रोंकस तक प्रेजेंट होता है। ओके, ये क्या? अपना लेरिंग्स। तो ये यहाँ से लेके पूरा अपने ये इस जगह तक ये प्रेजेंट होता है, और ये ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट रहता है। ओके, लेरिंग से लेके ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट रहता है, यानी ये कह सकते हैं अपन जो अपना ट्रेकिया होता है वो लेरिंग्स और ब्रोंकाई के बीच में प्रेजेंट होता है। और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अगर इसकी अपन लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये होती है 2 to 5 सेंटीमीटर। ओके, 2 to 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ओके, और पोजीशन की बात करें तो ये लेरिंग्स और ब्रोंकाई के बीच में प्रेजेंट होता है, और आपके जो एर्थ सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है ये वहाँ तक प्रेजेंट होता है। और फिर ये 2 पार्ट से डिवाइड होता है। ओके, जो ट्रेकिया है ये 2 पार्ट से डिवाइड रहता है। ओके, ये अपना क्या है? ट्रेकिया है। ओके, ये इस तरीके से 2 पार्ट से डिवाइड है। और जिस पोजीशनिंग पे ये डिवाइड होता है, ओके, जिस पोजीशनिंग पे ये डिवाइड होता है, इस पोजीशन को अपन कहते हैं कैरिना। ओके, कैरिना ये कौन सी पोजीशन होती है? एर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रल। ये जो पोजीशन है ये कौन सा पोजीशन होती है? आपकी एर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रल पोजीशन होती है। और इस पोजीशन पे क्या होता है? अपना जो ट्रेकिया होता है वो टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ओके, और ये ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड रहते हैं ये। ओके, ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकाई को सिंगुलर फॉर्म के अंदर ब्रोंकस कहा जाता है, इसलिए जो ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होती है तब राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस इन्हें कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अपने ट्रेकिया है वो एक हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? एक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कौन सा कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज। ओके, ये अपना ट्रेकिया है और ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसके अंदर क्या, कौन से कार्टिलेज का? हाइलिन कार्टिलेज का। हाइलिन कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है। और ये हाइलिन कार्टिलेज सी शेप के होते हैं। ओके, सी शेप के होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर जो ये कार्टिलेज है कुछ इस तरीके के बने हुए हैं इस शेप के अंदर। ओके, ये कुछ इस फॉर्म के अंदर बने हुए होते हैं। ओके, सी शेप के बने हुए होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर जो ये हाइलिन कार्टिलेज है या फिर जो सी शेप जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके फ्रंट में ही प्रेजेंट होती है, ये पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं होती है। जो ट्रेकिया है अपना, ठीक है, इसके ये फ्रंट में प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि पीछे की तरफ ओसोफेगस होता है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। इस वजह से ओसोफेगस तक ये कार्टिलेज उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, अगर ओसोफेगस में प्रेजेंट हो गए तो जो आप फूड इनटेक करते हो या फिर जो आपका ओसोफेगस है, ओके, उसके डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से जो ये कार्टिलेज होते हैं ये हाफ ही प्रेजेंट होते हैं, सी शेप हाफ ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये फुल ना होके ओनली हाफ ही प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सी शेप की होती है। ओके, और इसके अलावा जो सी शेप जो आपके हाइलिन कार्टिलेज है ये आपकी ट्रेकिया को कोलैप्स होने से भी बचाते हैं जब आप इनहेल करते हो। ओके, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो उस
टाइम पे ट्रेकिया पे प्रेशर पड़ता है। ओके, ट्रेकिया पे प्रेशर अराइज होता है, उस टाइम पे जो आपकी सी शेप जो हाइलिन कार्टिलेज है, ओके, ये आपके ट्रेकिया को कोलैप्स होने से भी बचाती है। ओके, कोलैप्स यानी सिकुड़ने से बचाती है। ओके, ये हो गया अपनी इसकी स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके 1 बाय 1 आप थ्योरेटिकल फॉर्म में से देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ट्रेकिया जैसे मैंने आपको बताया कि विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, एक विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, वेट 2 to 5 सेंटीमीटर और लैरिंक्स और ब्रोंकाई के बीच में ये प्रेजेंट होता है। मैंने आप सबको पहले ये बता दिया है। और इसकी पोजीशन की बात करें, ये लैरिंक्स के साथ कंटिन्यूस बना हुआ रहता है और डाउनवर्ड में एट सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है और वहाँ जाके ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें इसके एसोसिएट ऑर्गन्स की। ओके, कि इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करें तो सुपीरियर में इसके लैरिंक्स होता है। ओके, अभी आपने देखा ही है डायग्राम के अंदर, सुपीरियर में क्या है लैरिंक्स और इंफीरियर में प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर में बात करें तो इसके अंदर अओर्टा, ठीक है, आर्च ऑफ अओर्टा का लोअर पार्ट होता है और स्टर्नम यहाँ पे प्रेजेंट होती है और थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, स्टमस पार्ट थायराइड ग्लैंड का ये प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर में बात करें तो ओसोफेगस प्रेजेंट होती है और लेटरली बात करें तो इसमें लंग्स एंड थायराइड ग्लैंड के लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अपर लंग्स और थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके लॉब्स इसमें लेटरली इसके प्रेजेंट होते हैं। ओके, लंग्स की बात करें तो इसके ओनली अपर लॉब्स ही आते हैं, कंप्लीट लंग्स नहीं आते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट बात करें ट्रेकिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ट्रेकिया के अंदर टोटल 60 to 20 सी शेप लाइक रिंग्स होती है। ओके, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है और एक दूसरे के ऊपर स्टिक रहती है यानी कि जमी हुई रहती है और जो रिंग्स होती है इनकम्प्लीट फॉर्म के अंदर होती है और ट्रेकिया कोलैप्स होने से बचाती है। और पोस्टीरियरली इसकी ट्रेकियल मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि आपके पोस्टीरियर में ओसोफेगस से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें ट्रेकियल ब्रोंकियल ट्री की। ओके, ट्रेकिया और ब्रोंकाई की ट्री की बात करें तो देखो डायग्राम में अच्छे से देखने की कोशिश करना। सबसे पहले अपना ट्रेकिया के बारे में बात कर रहे हैं तो जब ट्रेकिया ये है अपना ट्रेकिया है। ओके, फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है। ओके, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये पहले प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ओके, फिर प्राइमरी जो ब्रोंकाई होती है वो सेकेंडरी यानी छोटी छोटी इसकी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ओके, ये टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और फिर ये क्या बनाती है टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ये आपका जो लंग्स का जो इंटरनल पोर्शन है, ओके, वो बनाने में हेल्प करती है। और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिफरेंस में बता दूं, ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ब्रोंक्यूल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, ब्रोंक्यूल्स आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यानी कि एंड पोर्शन बनाते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपकी जो एल्वियोलाई होती है, ठीक है, एल्वियोलाई जो डक्ट होती है उसमें जाके ओपन होते हैं। एल्वियोलाई डक्ट एल्वियोलाई सेक में और एल्वियोलाई सेक एल्वियोलाई के अंदर जाके ओपन होती है। इस तरीके से आपका पूरा ट्रेकियल ब्रोंकियल ट्री बनता है। ओके, पहले क्या आपका ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल्स आपके एल्वियोलाई के अंदर सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आपके एल्वियोलाई है। ओके, एल्वियोलर सेक वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे आप इजीली समझ सकते हो। ओके, ये आपका ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल पोर्शन। ओके, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और ये आपके एल्वियोलर डक्ट। ओके, ये आपके एल्वियोलर डक्ट्स प्रेजेंट है। ओके, और सिंगल जो आपको डॉट दिख रहे हैं, सिंगल जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एल्वियोलाई। सिंगल को एल्वियोलाई और जो एल्वियोलाई की जो डक्ट होती है उन्हें एल्वियोलाई डक्ट बोलते हैं। इसके ग्रुप फॉर्म को अपन एल्वियोलर शेक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन लास्ट इसके फंक्शन की बात करें, ट्रेकिया की जो फंक्शन है, ठीक है, वो आपके एयर को कूल एंड ह्यूमिडिफाई बनाने में हेल्प करती है और आपके म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करती है और कफ रिफ्लेक्स में ये हेल्प करती है। टोटल इस तरीके से 3 फंक्शन इसके कंप्लीट होते हैं और साथ में अपना जो ट्रेकिया है इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।